नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में झांक रहे हैं जहां डर और अराजकता की कहानियां हैं। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत के पिंडारियों की। एक ऐसा नाम जो खौफ का दूसरा नाम बन गया था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कौन थे, कहां से आए, कैसे इन्होंने इतना आतंक मचाया और फिर इनका अंत कैसे हुआ। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए पिंडारियों की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक धर्म या जाति का समूह नहीं था। हाँ, ज्यादातर मुसलमान थे, लेकिन हिंदू भी थे और दूसरे समुदायों के लोग भी थे। मतलब जो भी जिंदगी से जुड़ गया। यानी कि जो पहले सेना का हिस्सा थे, हाँ। वो बाद में एकदम स्वतंत्र लुटेरे बन गए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये पिंडारी थे कौन। शायद 1750 के दशक की नर्मदा किनारे के किसी गांव की रात में घोड़ों की टापें सुनाई देती है और गांव में चीख पुकार मच जाती है, पिंडारी आ गए, पिंडारी आ गए। ये क्या सिर्फ एक कहानी है या सच में ऐसा ही खौफ था इनका? नहीं, ये कहानी नहीं, ये उस वक्त की सच्चाई थी। पिंडारियों का नाम ही खौफ का दूसरा नाम था और उनके हमलों में सिर्फ लूटपाट नहीं होती थी, भयंकर क्रूरता होती थी। क्रूरता किस तरह की? जो विरोध करता उसे मार डालते थे, घरों में आग लगा देते थे, महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक होता था, उन्हें बंदी बना लेना तो आम बात थी। उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि इतना डर फैला देना था कि आगे कोई उनके रास्ते में आने की हिम्मत ना करे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड आतंक था जिसने सालों तक मध्य भारत को परेशान रखा। अब देखिए, ये पिंडारी कोई मामूली चोर लुटेरे नहीं थे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थे जिनका खौफ इतना था कि बड़ी बड़ी सल्तनतें भी उनके नाम से थर-थर कांपती थी। तो चलिए इनकी कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पिंडारी थे कौन? देखिए, इनकी जड़ें जुड़ी हैं बीदर इलाके से, जहां ये भाड़े के सैनिक हुआ करते थे। मतलब ये किसी रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पैसे लेकर किसी के लिए भी लड़ते थे। बाद में इन्होंने मालवा को अपना ठिकाना बनाया और मराठा सेना के साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मराठा सेना के लिए लड़ने वाले ये सैनिक मध्य भारत के सबसे खूंखार लुटेरे बन गए? ये बदलाव ही इनकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, शुरू में तो इनका काम सीधा था, मराठा सेना के पीछे पीछे चलो और दुश्मन के इलाके में लूटपाट करो। लेकिन जैसे ही मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, ये पिंडारी आजाद हो गए। अब उनके ऊपर कोई लगाम कसने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मराठाओं की पकड़ ढीली पड़ी, ग्वालियर और इंदौर जैसी रियासतों ने इन्हें पनाह दे दी। बस इस नए सपोर्ट के साथ इनका आतंक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान के दूर दराज के इलाकों तक फैल गया। तो चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब पिंडारियों का कहर अपने चरम पर था। ये वो समय था जब उनकी बेरहमी की कहानियां लोगों की रातों की नींद हराम कर देती थी। इनके हमलों का तरीका वो लगभग हमेशा एक जैसा होता था, एकदम बिजली की तेजी से, अचानक और बेहद बेरहमी से। हजारों की तादाद में ये रात के अंधेरे में गांवों पर टूट पड़ते, जो हाथ लगता सब लूट लेते, औरतों को अगवा कर लेते और जाते जाते पूरे गांव को आग लगाकर जंगलों में गायब हो जाते। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस हैवानियत में उनकी औरतें भी बराबर की शरीक होती थी। इनकी तबाही किस हद तक थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक घटना ही काफी है। साल 1803-4 में जब इन्होंने तटीय आंध्र पर हमला किया, तो सिर्फ 15 दिनों में इतनी बर्बादी मचाई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सिर्फ 15 दिन, और इन 15 दिनों में 389 गांव, पूरे के पूरे गांव लूट लिए गए, तबाह कर दिए गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस हैवानियत में 3500 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे और मरने वालों का आंकड़ा तो इससे भी कहीं ज्यादा डरावना था। 689 लोगों को तो बेरहमी से मार डाला गया। और सोचिए, न जाने कितनी ही औरतों ने अपनी आबरू बचाने के लिए कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कुछ ऐसा था पिंडारियों का खौफ। अब ये बढ़ता हुआ आतंक सिर्फ भारतीय रियासतों के लिए ही नहीं, बल्कि उस समय भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और बस यहीं से इनके खात्मे की कहानी शुरू होती है। तो साल 1817-18 में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फैसला किया कि अब इस आतंक को जड़ से खत्म करना ही होगा।
और इसके लिए एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से प्लान्ड अभियान चलाया गया। अंग्रेजों ने एक बहुत ही सोची समझी 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, सीधी मिलिट्री एक्शन। दक्कन, बंगाल और गुजरात हर तरफ से सेना भेजकर इनके ठिकानों को घेरा और तबाह कर दिया। दूसरा, इनकी कमर तोड़ो आर्थिक रूप से। उन सभी रियासतों पर दबाव बनाया गया जो इन्हें पनाह देती थीं, ताकि इनकी फंडिंग और सपोर्ट पूरी तरह बंद हो जाए। और तीसरा, इनके लीडर्स को खत्म करो। एक एक करके इनके सभी बड़े नेताओं को या तो पकड़ लिया गया या फिर मार दिया गया। और इस जबरदस्त और प्लान्ड अटैक का नतीजा बिल्कुल साफ था। 1819 आते आते पिंडारियों का नामो निशान मिट चुका था। उनका आतंक अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया था। तो पिंडारियों के बनने और फिर मिट जाने की ये पूरी कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? इतिहास और सत्ता के बारे में ये हमें क्या बताती है? देखिए, ये कहानी एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि सिर्फ लूट और दहशत के दम पर बनाई गई कोई भी ताकत कभी टिक नहीं सकती। उनके पास समाज बनाने का या राज करने का कोई विजन नहीं था, और यही चीज आखिरकार उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ ताकत के बल पर कोई हुकूमत हमेशा कायम रह सकती है? इतिहास तो हमें बार बार इसका जवाब देता आया है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।